कर जाए। ठीक है, फिर हमने जो है वो बिट स्ट्रिंग पे मिस एम आई ऑडिबल? यस यू आर। मिस आपने कहा ना कि 2 की पावर 7 128, 128 जी तक जी। 2 की पावर 7 7 बिट तक 128 होते हैं, पर 127 होते हैं ना आई थिंक। किसकी बात कर रहे हैं हंस? अभी आपने बोला ना 2 बिट्स 0 और 1। मैंने बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे रीड नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन है क्योंकि हम पहले से कर चुके। क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 आर देयर। ठीक है, हमें ये बताना है कि लेंथ 7 की बिट स्ट्रिंग्स हमारे पास कितनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंस ईच ऑफ द 7 बिट्स इज ईदर आपको पता है 0 या 1 होती है, तो अब आप सिंपल उसका पावर कैलकुलेट करोगे विच इज 2 की पावर 7, तो आपके पास 128 बिट आएंगे। ठीक है, पर 128 डिजिट है वो, और 7 बिट, उसमें 7 बिट्स नहीं होती, आई थिंक 8 होती हैं। तो जब हम बिट काउंटिंग करते हैं तो 128 में से -1 करते हैं ना। 128 में से -1? जी। नो नो, आपको माइनस नहीं करना है यहाँ पे, आपको ओवरऑल बताना है, बिट स्ट्रिंग्स आपको बतानी है। बट अगर 7 बिट देखेंगे, 7 बिट अगर वैसे भी चेक करें ना, इसको बाइंड कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो 128 में 8 बिट्स होती है ना। हम्म, लेकिन वन हमारे पास क्वेश्चन में 7 लेंथ दी हुई है, ऑलरेडी लेंथ आपको गिवन है। अब 7 लेंथ में तो 127 तक ही होते हैं। सिर्फ 127 को कन्वर्ट करेंगे वो 7 लेंथ में आएंगे। 128 को अगर कन्वर्ट करेंगे वो 8, उसकी लेंथ 8 हो जाएगी। आपके पास टोटल बिट्स जो होते हैं ना, ठीक है, टोटल बिट्स हमारे पास कितने होते हैं? 120 128 में टोटल बिट्स, टोटल बिट्स, दो। ठीक है, 0 1 होते हैं। ठीक है, जी। ठीक है, उसके बाद हमें जो है वो बिट स्ट्रिंग जो है वो लेंथ 7 की कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें स्ट्रिंग जो है वो 7 की कैलकुलेट करना है। जैसे कि मिस इसकी शॉर्टेस्ट एग्जांपल ये है कि हम हम्म, 3 बिट तक चेक करते हैं, ठीक है। पावर 3 बिट तक कौन सा डिजिट बन सकता है? 2 की पावर 3 8 होती है, बट 8 में हम बिट्स चेक करेंगे वो 4 होती है। तो जब भी इस तरह के कैलकुलेशन करते हैं तो जो आंसर होता है इससे -1 करते हैं ना, ताकि एक्चुअल जो हमें उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो फाइंड हो जाए। कि 8 लेकिन अगर आप -1 माइनस, लेकिन अगर आप अगर -1 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा? तो जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी 2 की पावर 3 8, ठीक है, पर 8 हम्म, 8 8 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 बिट पे आंसर आता है, जैसे कि 1000। ठीक है। आपकी आवाज ब्रेक हो गई है हंस। हेलो? ठीक है हंस, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ गई है, तो उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आपका जो क्वेश्चन है। एम आई ऑडिबल नाउ मिस? यस यू आर। जी हंस। आई थिंक हंस की आवाज मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, मैं जितना मुझे हंस का क्वेश्चन समझ आया था, ठीक है, मैं उस पर ज़रा आंसर कर देती हूँ। आई होप हंस आप सुन रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल 128 बिट्स हैं विच इज़ इक्वल टू 16 बाइट्स। ठीक है, 128 बिट्स जो है वो 16 बाइट्स के इक्वल है, और एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है, यानी कि 1 बाइट बराबर है 8 बिट्स के। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, 7 बिट बाइनरी नंबर कैन रिप्रेजेंट 2 to the power 7। ठीक है, विच इज इक्वल टू 128 डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, और उसकी जो रेंज होती है वो आपके पास 0 से 127 तक होती है, अनअसाइंड इंटीजर्स, अनसाइंड इंटीजर्स बेसिकली। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जब वो डिफरेंट वैल्यूज होती है, उसकी रेंज आप जो बात कर रहे हो ना, 0 से 127 तक की रेंज होती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको पावर में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 128 टोटल बिट्स बनेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोडक्ट रूल बेसिकली हम अप्लाई कर रहे थे और हमने लाइसेंस प्लेट पे बात की थी। लाइसेंस प्लेट के अंदर आपको जो है वो 3 अपर केस इंग्लिश लेटर्स गिवन है और 3 डिजिट्स गिवन है। जैसे हमने लेटर्स पे बात की थी, फॉर एग्जांपल वी हैव 26 लेटर्स, ठीक है, और वी हैव 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स के अंदर हमारे पास जो लेंथ है वो 0 से 9 तक की है, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल आपके पास 10 की लेंथ बची और आपने जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप आपस में क्या कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे और ओवरऑल जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट पॉसिबल लाइसेंस प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 to 1 फंक्शन की बात की थी। देन हमने एक और एग्जांपल डिस्कस की थी नंबरिंग प्लान की, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि हाँ, ये हम जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो कुछ और नंबरिंग प्लान डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट क्या होता है। अगर हमें मालूम करना हो, ठीक है, नंबरिंग प्लान का, तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगेन हम प्रोडक्ट रूल के जरिए ये भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट के अंदर आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल आपको डिजिट्स गिवन है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एरिया कोड गिवन है। इस एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे 3 डिजिट्स एरिया कोड, 3 डिजिट ऑफिस कोड एंड 4 डिजिट स्टेशन कोड, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो जैसे हमने लेंथ कैलकुलेट करी थी लास्ट टाइम, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए पहले हम जो है वो ओल्ड प्लान लेंगे, ठीक है। ओल्ड प्लान के अंदर जो आपके पास ये फॉर्मेट नजर आ रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले हम एरिया कोड निकालेंगे, ठीक है। एरिया कोड के लिए क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल NYX रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया कोड को, ठीक है, जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर NYX इन दोनों की को जो नंबर्स असाइन हमने यहाँ किए थे वो आप सिंपल इसको प्लेस करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेकेंड आपके पास जो एलिमेंट है 3 डिजिट्स का, वो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिस कोड को। यहाँ पर भी आप सिंपल इनको आपस में क्या कर दोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यूज को, और जो आपके पास आंसर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज द यानी कि 640 जो कोड है वो ऑफिस कोड है, ठीक है। फिर स्टेशन कोड निकाल लेंगे। स्टेशन कोड हमारे पास जो है वो 4 डिजिट्स का है और यहाँ पर हमारे पास 10 की चॉइसेस हैं। ये 10 हमारे पास कहाँ से आया है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल डिजिट्स हैं, डिजिट्स की जो काउंट है वो 0 से 9 तक का है, ठीक है। तो आपके पास आपस में ओवरऑल ये मल्टीप्लाई हो गया और 10,000 का काउंट आ गया, ठीक है। अब जो आपके पास एरिया कोड, स्टेशन कोड एंड ऑफिस कोड, ये तीनों आपस में प्रोडक्ट रूल के जरिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ये हमने ओल्ड प्लान के साथ किया था, सेम यही प्रोसीजर न्यू प्लान के साथ भी करेंगे और इसी तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए ओवरऑल आप इसको आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी फिर यहाँ पर हमने जो है वो DNA एंड जीनोम के अंदर जो है वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पर बात की थी कि फॉर एग्जांपल वी हैव 4 बेस पेयर्स, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, और यहाँ पर इनके सिंगल लेटर्स गिवन है, ठीक है। अब अगर मुझे DNA मालूम करना हो कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का DNA क्या है, ठीक है, बैक्टीरियल DNA की क्या लेंथ है या ह्यूमन DNA की क्या लेंथ है या फिर मैमल्स की क्या लेंथ है, ठीक है। तो मैं उसको बड़े आसानी से जो है वो, अगर मुझे उसकी रेंज पता है या रेंज एटलीस्ट गिवन है, ठीक है, तो मैं उसको जो है वो टू द पावर में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ओवरऑल जो रेंज है हमारे पास वो हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मेंशन हुआ है कि द ह्यूमन जीनोम इंक्लूड्स अप्रोक्सीमेटली 23,000 जीन्स ईच विद 10,000 और मोर लिंक्स, ठीक है। ये नंबर फिक्स है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर जो है वो 23,000 जीन्स होती हैं, ठीक है। ये इसी तरह से हमारे पास कैलकुलेट होकर आया है बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फिर हमने सम रूल देखा। सम रूल के अंदर क्या है कि आपको डिफरेंट फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और उसके अंदर आपसे कहा गया है कि आपको चूज करना है फैकल्टी मेंबर एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics major and no one is both a faculty member and a student, ठीक है। कितनी चॉइसेस ऐसी हैं जिसमें से 37 मेंबर्स जो है वो मैथमेटिक्स फैकल्टी के हैं और 83 जो है वो मैथमेटिक्स मेजर से रिलेटेड है और उसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिसका जो रोल है वो दोनों तरफ हो, कि वो फैकल्टी मेंबर भी हो और वो स्टूडेंट भी हो,
तो यहाँ पर हम जो है वो सम रूल अप्लाई करेंगे और आपस में इनको जो है वो सम करके और इसकी जो पॉसिबल वेज हैं कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से पिक कर सकते हैं, वो आपके पास पॉसिबल वेज यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन में बार बार इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता हो कि कब प्रोडक्ट रूल लगना है, कब सम रूल लगना है, कब सब्ट्रैक्शन रूल लगना है और डिवीजन रूल लगना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने जो है वो देखा था कि हम कंबाइन किस तरह से कर सकते हैं सम और प्रोडक्ट रूल को। ठीक है, उसके अलावा पासवर्ड्स थे कि पासवर्ड को अगर काउंट करना हो, ठीक है, काउंटिंग की ही सारी एग्जांपल्स चल रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईच यूजर ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ पासवर्ड व्हिच इज 6 to 8 digit character long where each character is an uppercase letter or a digit. Each password must contain at least one digit. How many possible passwords are there? ठीक है, पॉसिबल पासवर्ड्स कितने हैं, तो आप सिंपल जो लेंथ आपको गिवन है 6 से 8 तक, ठीक है, उनको आपस में सम करोगे बारी बारी करके। हम पहले P6 निकालेंगे, P7 निकालेंगे और P8 निकालेंगे, क्योंकि हमें जो लेंथ गिवन है, जो रिक्वायरमेंट गिवन है पासवर्ड की, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में 6 to 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो आप इसको जो है वो आपको पता है कि लेटर्स और डिजिट को हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल इनको एक्सपेंड करोगे और उसके बाद जो है वो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में और फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा वो आप इसके अंदर प्रोडक्ट सम रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब हमने इसके इंटरनेट आईपी एड्रेसेस हमने काउंट किए थे, इसके अंदर भी हमने जो है वो सम रूल अप्लाई करते हुए जो है वो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस काउंट किए थे। ठीक है, और इसमें क्या है, ठीक है, फिर हमने डिवीजन रूल पे बात की थी। डिवीजन रूल में हमने क्या बताया था आपको, फॉर एग्जांपल देयर आर n डिवाइडेड बाय d ways to do a task if it can be done using a procedure that can be carried out in n ways and for every way exactly d of the n ways correspond to way। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया गया था हाउ मेनी वेज आर देयर टू सीट 4 people around a circular table where 2 seatings are considered the same when each person has the same left and right neighbors। हमें बेसिकली सेटिंग अरेंजमेंट देखनी थी कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ सर्कुलर टेबल, सो उसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली 4 डिफरेंट चॉइसेस दी हुई थी, यानी कि 4 डिफरेंट सेटिंग प्लान फाइंड आउट करना था। तो उसका यहाँ पर आपको जो है वो अरेंजमेंट बताई गई थी कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 1 2 and 3 and 4 अरेंजमेंट, तो फॉर फर्स्ट सीट आपके पास जो है वो कितनी चॉइसेस होंगे, देयर आर 4 डिफरेंट चॉइसेस। फॉर सेकंड सीट 3 चॉइसेस, फॉर थर्ड सीट 2 चॉइसेस एंड फॉर फोर्थ सीट 1 चॉइस। ठीक है, तो इसका आप आपस में क्या करेंगे, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और जो ओवरऑल आपके पास आंसर आएगा वो आप बताओगे कि 25 जो है वो अरेंजमेंट्स हैं अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, देन हमने पिजन होल डिस्कस किया था। पिजन होल का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि पिजन होल का प्रिंसिपल क्या है, और इसके अंदर हम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स और उसके अलावा k+1 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है वो हमें ये प्रूव करना हो कि वी हैव 20 पिजन एंड 19 पिजन होल्स। ठीक है, तो अब ये एडजस्टमेंट या यहाँ पे पिजन रूल किस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि के आपके पास पिजन्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा 19 आपके पास पिजन होल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पिजन ज़्यादा है, पिजन होल्स कम है, तो एक होल के अंदर 2 पिजन्स जो है वो एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था k+1 का। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही चीज़ हमने डिस्कस की थी और इसकी कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन बताई नहीं थी। फिर हमने इसकी एक एग्जांपल डिस्कस की थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने पिजन रूल को अप्लाई किया था कि अगर हमारे पास 367 पीपल हैं और फॉर एग्जांपल 2 लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थडे सेम है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से जो है वो पिजन रूल अप्लाई करते हुए ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जनरलाइज्ड आइडिया था। फिर कुछ स्टूडेंट्स पे हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल
50 स्टूडेंट्स से 6 क्लासेस थी, ठीक है। राउंड अप हमने किया था, राउंड अप वैल्यूज की थी, ठीक है। हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल पिजन होल के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, अगर वो डेसिमल में है तो उसको हम नेक्स्ट वैल्यू के अंदर राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। और फिर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपके पास ओवरऑल काउंट आ रहा है, और उससे आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने कार्ड्स का बताया था। फॉर एग्जांपल 52 कार्ड्स थे, ठीक है। और हमने ये देखा था कि पिजन होल इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 52 डेक कार्ड्स गिवन थे, ठीक है। और हमें जो है वो एटलीस्ट 3 कार्ड्स ऐसे उठाने थे जो कि बिल्कुल सेम कार्ड्स हो, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हमने फिर पिजन रूल अप्लाई किया था, और हमने जो है वो उसकी फर्दर फिर कैलकुलेशंस की थी सम रूल को अप्लाई करते हुए। पहली दफ़ा में हमने 2 कार्ड्स उठाए, ठीक है। 4 कार्ड्स हैं टोटल, 2 हर्ट्ज के, 2 डायमंड, 2 क्लब्स एंड 2 स्पेड्स। सबके फर्स्ट टाइम में हमने जो है वो 2 कार्ड्स पिक किए, ठीक है। उन सारों को आपस में ऐड किया, ठीक है। और जो उसका आंसर आया वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन क्योंकि हमें 3 कार्ड्स उठाने हैं, 3 सेम कार्ड उठाने हैं, तो दैट्स व्हाई हमने भी यहाँ पे एक और ऐड कर दिया। पहले वाला आपके पास काउंट था 8 का, और फिर आप एक जब 9 कार्ड ऐड हो गया तो हमने ये बताया कि एटलीस्ट 9 कार्ड जो है वो हमने सेलेक्ट किए, ताकि हमारे पास उससे जो है वो 3 कार्ड्स सेम सूट के वो हमें आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमने बात की थी कि हाउ मैनी मस्ट बी सेलेक्टेड टू गारंटी दैट एटलीस्ट 3 हर्ट्ज आर सेलेक्टेड। अब यहाँ मेंशन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि 3 हर्ट्ज कार्ड जो है वो हमें पिक आउट करने, ठीक है। बस यहाँ तक जो है वो हमने बात की थी। उसके बाद फिर हमारे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब बेसिकली काउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अब ये कुछ आपने क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है और मुझे इसके आंसर्स बताने में क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंटेन 10 क्वेश्चंस, देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप नंबर ए क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट इफ द टेस्ट answers every question. Part B क्या है, in how many ways can a student answer the questions on the test if the student can leave answers blank. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं और हर 10 क्वेश्चंस के जो है वो 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। आपको पता है मल्टीपल चॉइस में यही होता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर ए के अंदर पूछा जा रहा है हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑन द टेस्ट इफ द स्टूडेंट आंसर्स एवरी क्वेश्चन, ठीक है। किन तरीकों से जो है वो स्टूडेंट क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं अगर हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना हो। ये पार्ट ए में पूछा जा रहा है। पार्ट बी में पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट इफ द स्टूडेंट कैन लीव आंसर्स ब्लैंक। अगर आंसर को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, ठीक है, अगर स्टूडेंट जो है वो आंसर को ब्लैंक छोड़े तो फिर वो किन किन तरीकों से जो है वो आंसर दे सकता है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 6 डिफरेंट एयरलाइंस फ्लाई फ्रॉम न्यूयॉर्क टू डेनवर एंड 7 फ्लाई फ्रॉम डेनवर टू सैन फ्रांसिस्को। एयरलाइन की बात हो रही है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर ऑफ एयरलाइन कैन यू चूज ऑन विच टू बुक अ ट्रिप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को वाया डेनवर, when you pick an airline for the flight to Denver and an airline for the continuation flight to San Francisco, ठीक है। आपको बेसिकली 6 डिफरेंट एयरलाइंस दी हुई है जो कि न्यूयॉर्क से डेनवर तक है, और बस 7 फ्लाइट जो है वो आपको डेनवर से फ्रांसिस्को तक की दी हुई है। और आपने यहाँ पे पेयर्स बताने हैं एयरलाइन के जो आप चूज करेंगे, क्योंकि आपको जो है वो एक ट्रिप बुक करना है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को वाया डेनवर, ठीक है। तो उसके बाद जब आप एक एयरलाइन को पिक करोगे, फॉर एग्जांपल आप एक फ्लाइट बुक करोगे डेनवर से एयरलाइन तक की, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूशन में चलना चाहिए और फिर आप जो है वो ये चेक करेंगे कि अब इसकी पॉसिबल आंसर्स क्या बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ 5 ASCII कैरेक्टर्स कंटेन द कैरेक्टर एट साइन एट लीस्ट, यानी कि
आपसे पूछा गया है 5 एस्की कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें से एट साइन जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम आना चाहिए। और यहाँ पे एक नोट में मेंशन किया हुआ है देयर आर 128 डिफरेंट एस्की कैरेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हाउ मेनी 6 एलिमेंट आरएनए सीक्वेंसेस। आरएनए सीक्वेंसेस के अंदर 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? स्टेप नंबर ए डू नॉट कंटेन यू, स्टेप बी एंड विद जी यू, स्टेप सी स्टार्ट विद सी, स्टेप डी कंटेन ओनली ए और यू। तो यानी कि स्टेप नंबर ए में पूछा गया है कि यू उसमें ना हो, स्टेप बी में पूछा गया है कि जो पर्टिकुलर आरएनए सीक्वेंसेस हैं उसकी एंडिंग कैरेक्टर जो है वो जी और यू होना चाहिए। स्टेप सी में बोला गया है कि स्टार्ट होना चाहिए सी कैरेक्टर से, और स्टेप डी में कहा गया है कंटेन ओनली ए और यू, ठीक है। क्वेश्चन 5 हाउ मेनी डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल्स कैन पीपल हैव। कितने डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल्स हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोगों के, ठीक है क्लास। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं अपने एंड से, और फिर मुझे बताना है कि इसका सॉल्यूशन आपने क्या निकाला और उसके आंसर्स क्या निकाले, ठीक है, हो जाएगा ये। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस? मैं दोबारा से स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लेकिन अभी तक मैंने जितनी बात बताई है वो सब समझ में आया है? ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपके सामने दोबारा से स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रही हूँ। आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है और मुझे 1 बाय 1 करके आंसर बताना है। पहले 1 का बता देना, फिर 2 का बता देना, ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको देख लें। चलें, कुछ लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली 2-3 का ही रिस्पॉन्स आया, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है, अप्रॉक्स 75 की। तो हमें सबको देखना है और सबको टाइम देना है ताकि वो इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारे पास यही टारगेट है। जी हंस, मैं बिल्कुल आपको चैट पे सारे क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है हंस, मैंने जो है वो आपको चैट पर सबके लिए क्वेश्चंस को जो है वो प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग ज़रा इसके आंसर चेक करें और मुझे एक्सप्लेन भी करना है। आंसर्स तो निकाल लोगे, ठीक है, आंसर्स तो आराम से निकाल लोगे, वो तो वो तो आप बुक में से भी डायरेक्टली मुझे देख के बताओगे, लेकिन मुझे एक्सप्लेन भी करना है कि ये आंसर आया कैसे और क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया। गॉट इट? सिर्फ आंसर नहीं पोस्ट करना है, एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि आंसर तो बुक में भी है, वो तो वहीं से देख के बता देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, पेपर में स्टेप्स सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चले, अब चैट पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी ओपन कर दिए हैं, अब जरा इसको जल्दी से सॉल्व करें और फिर देखते हैं कि कौन मुझे जो है वो इसको बताता है, एक्सप्लेन करता है।
क्लास, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो, इसमें से कोई सवाल है आप लोगों का, कोई क्वेरी है? जो मुझे डायरेक्ट आंसर निकाल के दे रहे हैं ना, वो जरा मुझे एक्सप्लेन भी कर दें कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं आ कैसे रहे। जी अब्दुल्ला, उसके अलावा मोहम्मद ताहा, मरियम फ़हीम, अरीशा फातिमा, ताबीन, ठीक है। आप लोगों ने जो आंसर्स निकाले हैं, ठीक है, ये ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि ये किस तरह से आप लोग के पास आ रहे हैं। ओके, ठीक है ताहा, तो बेसिकली आपने कहा कि 42 पेयर्स हैं, क्योंकि हमारे पास 6 चॉइसेस हैं फर्स्ट फ्लाइट की और 7 है सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 1 कौन एक्सप्लेन करेगा? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात हुई है, ठीक है। पार्ट ए और बी कौन मुझे सॉल्व करके पूरा एक्सप्लेन करेगा? इसमें अगेन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1। यस यू कैन। पार्ट ए कह रहा है कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आंसर देगा, तो उसमें हमारे पास आंसर में 4 पावर 10। इसकी वजह ये है कि 10 क्वेश्चन है और हर ईच क्वेश्चन में 4 मल्टीपल आंसर्स हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का अगर उसने आंसर ए पुट किया है तो क्वेश्चन बी का भी, क्वेश्चन 2 का भी ए, क्वेश्चन सी का, इस तरह सबका ए। इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन 1 का ए तो क्वेश्चन 2 का बी भी पुट कर सकता है, क्वेश्चन सी 3 का ए, इस तरह का। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन 1 का जो पार्ट बी है उसमें हम एक तो 4 ऑप्शंस की चॉइस भी है और 5वीं चॉइस उसके पास ब्लैंक मतलब लीव करने की चॉइस भी है, तो इसका 5 पावर 10 होगा। ठीक है, थैंक यू अंश। बस इसी तरह होगा ना? जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कोई और जो इसमें अपना इनपुट देना चाहे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई और अपना इनपुट देना चाहे कि किस तरह से सॉल्व होगा? क्वेश्चन 2 का बता रहे हैं, 1 का कोई नहीं बता रहा मुझे। क्वेश्चन 2 बता रहे, 3 बता रहे हैं, 1 का आई नीड द आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जी अब्दुल्ला प्लीज। मैम क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि सबसे पहले पार्ट में आपको भूला हुआ है कि आपके पास 10 MCQs हैं, इनमें 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। तो पर क्वेश्चन हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो 4 हैं और क्वेश्चन हमारे पास 10 हैं, तो 4 रेज टू दी पावर 10 हो जाएगा अगर हम लोगों को कॉम्बिनेशन निकालने के। इन टोटल हम लोगों के इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आंसर्स के अगर सब अलग अलग करें। तो उसके 4 रेज टू दी पावर 10 में जब आंसर आ रहा है तो वो जो उसका वो है 1048576 आंसर आ रहा है, इसलिए पार्ट ए में। और सेकेंडली पार्ट बी का ये है कि पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मतलब आपके पास एक ऑप्शन ब्लैंक का भी है। अगर हर क्वेश्चन में एक ब्लैंक का ऑप्शन भी है तो हमारे पास फिर जो पॉसिबल आंसर है वो 4 के बजाय हो जाएंगे 5, क्योंकि एक ब्लैंक का भी ऑप्शन है आपके पास। अगर ब्लैंक का ऑप्शन है तो क्या बोलते हैं 5 रेज टू दी पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 MCQs हैं और आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। तो वो 5 रेज टू दी पावर 10 होगा तो उसका आंसर आएगा 9765625। इस तरह इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही आपने बताया है। ठीक है, चलें अब जरा देखते हैं कि क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास तो बेसिकली इसको अगर प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में वैसे बोले तो अगर जनरली जब फॉर्मूला बोलेंगे तो वो तो ये होगा ना, इवेंट रेज टू द पावर ऑफ प्राइस। सॉरी दोबारा बताएं, क्या कह रहे हैं? इवेंट रेज टू द पावर ऑफ प्राइस। इवेंट रेज पावर ऑफ प्राइस। इस पावर ऑफ प्राइस कह रहे हैं? या पावर ऑफ प्राइस, हाँ बिल्कुल सही है, हो सकता है ये बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है कि
हमारे पास जो है वो चॉइसेस हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हमने इम्प्लीमेंट करना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें 10 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसकी हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे 4 टू द पावर 10 और आपके पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट बी के अंदर जो है वो स्टूडेंट ब्लैंक आंसर छोड़ सकता है, ठीक है। तो 4 आंसर की चॉइसेस है और एक ब्लैंक आंसर को छोड़ सकता है, ठीक है, यानी कि एक ब्लैंक की चॉइस है, ठीक है। तो 4 + 1 5 चॉइसेस होती हैं आपके पास टोटल। तो जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो आप बेसिकली 5 टू द पावर 10 पे अप्लाई करोगे, क्योंकि 10 आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन थे और बस इसका सिंपल आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन देख के हो सकता है लग रहा हो कि जरा ट्रिकी है, बड़ा सा है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल प्रोडक्ट रूल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलें, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। 6 डिफरेंट एयरलाइंस वाला क्वेश्चन मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? आंसर्स तो मुझे सभी भेज रहे हैं चैट पर, बट एक्सप्लेन कौन करेगा माइक ऑन करके? Yes, who will going to explain question number 2? मिस क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीटेशन अलाउ है, नोट रिपीटेशन नॉट अलाउ, इसमें मेंशन नहीं है रिपीटेशन के पास, क्योंकि वो 6 फ्लाइट्स है ना जो ट्रेवल कर रही हैं, जिस फ्लाइट से वो गए वापसी जो रिटर्न बैक है वो भी उसी फ्लाइट से कर सकते हैं, वो चेंज से करेगा आपको वो रिपीटेशन पूछा। रिपीटेशन अगर कर रहे हैं तो आंसर में कितनी वेरिएशन आ रही है? रिपीटेशन से कर रहे हो तो आंसर में क्या कितनी वेरिएशन आ रही है? नहीं, जैसे कि जिस फ्लाइट से जा रहा है रिटर्न बैक भी उसी फ्लाइट से कर सकता है या नहीं, वो पूछा। अच्छा देखिए, वो किस फ्लाइट से जा रहा है पहले तो मुझे ये बताएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 फ्लाइट्स है ना जो ट्रेवल जो मूव कर रही हैं 2 सिटीज़ के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो सिटीज़ के नेम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल कराची लाहौर टू कराची तो लाहौर 6 एयरलाइंस है, और एक पैसेंजर जो कराची टू लाहौर ट्रेवल कर रहा है एक फ्लाइट से, तो सेकेंड टाइम भी वो उसी फ्लाइट से ट्रेवल कर सकता है या वो चेंज फ्लाइट लेगा, वो बोल रहा है रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है, मैं इसको बताती हूँ आपको। और माइक ऑफ कर दें, ठीक है। और कोई जी क्लास क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? क्लास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों को क्या समझ में आया है? मुझे लग रहा है कि बस हंस और अब्दुल्ला जो है वो पढ़ रहे हैं क्लास में, बाकी लोग चैट पे आंसर्स मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई अप्रिशिएट इट, लेकिन डिस्कशन भी करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर्स अप्लाई नहीं करने। जी जी बिल्कुल ताबीन, व्हाई नॉट, यू कैन। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिस उसके पास दो पहले तो एक मिनट मिस क्वेश्चन दिखाएंगे आप? जी इस पहले उसको न्यूयॉर्क से डेनवर जाने के लिए 7 ऑप्शंस हैं एंड डेनवर से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए एक हमारे पास 6 डिफरेंट एयरलाइंस है बेसिकली, ठीक है। न्यूयॉर्क टू डेनवर जाने के लिए 6 डिफरेंट उसके पास ऑप्शंस हैं एंड 7 ऑप्शंस है डेनवर टू सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए, एंड उसको न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को जाना है। तो 6 डिफरेंट फ्लाइट्स का ऑप्शन उसके पास एक जगह के लिए एंड 7 डिफरेंट फ्लाइट्स का ऑप्शन उसके पास सेकंड जगह के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करके 6 into 7 करेंगे तो 42 आंसर है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिटर्न फ्लाइट का कोई जिक्र है नहीं, ठीक है। तो आपने बेसिकली सिंपल ये बताना है कि जो फ्लाइट जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक वो जा रही है,
जिस कंट्री से स्टार्ट हो रही है और जिस कंट्री तक जा रही है वो, वहाँ पे कितनी एयरलाइंस है, कितनी डिफरेंट एयरलाइंस है वो बतानी है, और कितनी डिफरेंट फ्लाइट्स है उसकी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। मिस आप क्वेश्चन समझ आ गया, प्रोडक्ट रूल इसमें यूज होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट रूल ही इसमें अप्लाई होगा। 6 into 742। सर हाँ, मैं आंसर दिखा रही हूँ और मैंने दिखा दिया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है कि आपके पास डायरेक्ट आंसर है इसका, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, असल में क्वेश्चन ही बड़ा था जिसको समझना है, और फिर बस प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा और आपके पास 6 into 7 जो है वो यानी कि 42 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 1 and 2। ये समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, या कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन ही समझ में ना आ रहा हो वो मुझसे दोबारा से पूछ ले। ठीक है, अगर ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्व भी कर दिया क्योंकि मेरे पास चैट पे रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे 1-on-1 डिस्कशन भी चाहिए ताकि आप लोग यहाँ पे भी मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या समझ में आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन एक्सप्लेन करेगा? जी क्लास, who are going to explain question 3? इसमें हम हंस, आप बिल्कुल एक्सप्लेन करिएगा, लेकिन मुझे हंस के अलावा भी कोई और पर्सन चाहिए जो इसको एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि क्लास के अंदर सिर्फ हंस या अब्दुल्ला या ताबीन ये 2-3 लोग नहीं हैं। ठीक है, बाकी लोग भी हैं और बाकी लोग भी अपना इनपुट मुझे दें। आप क्या बोले थे, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। ठीक है अरीशा, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि हंस आप बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन हंस के अलावा भी मुझे कोई और स्टूडेंट चाहिए जो इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, पहले हंस आप कर लें, फिर अरीशा से इनपुट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिस आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मिस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए 5 और हमारे पास इसमें हमें नोट में बताया हुआ है कि हमारे पास 128 डिफरेंट एस्काई कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, ओवरऑल टोटल जो बनेंगे वो होंगे 128 की पावर 5। तो पहले तो हमने टोटल निकाल लिए, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग्स जिसमें हमारे पास @ नहीं आ रहा है, तो वो हमारे पास होंगे उसमें से, मतलब हमारे पास जितने भी एस्काई कैरेक्टर हैं 128 - 1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम @ का साइन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो 127 की पावर 5 हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वाले स्ट्रिंग्स हमारे पास आ जाएंगे जिसमें हमारे पास @ नहीं है। तो हम टोटल स्ट्रिंग्स जो हमने निकाले थे 128 की पावर 5 माइनस 127 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास वो स्ट्रिंग्स आ जाएंगे जिसमें हमारे पास @ होगा। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल सही बताया, एक्सेलेंट अरीशा। सेक्शन ई की तरफ से काफ़ी सारा रिस्पांस मिल रहा है, सेक्शन डी में से जो है वो हंस रिस्पांस कर रहे हैं मुझे। ठीक है हंस, आप भी बता रहे थे, कुछ एक्सप्लेन कर दें। ओके, कोई और जिसको एक्सप्लेन करे, या जिसको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 3? चलो मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। रयान, एम आई ऑडिबल? रयान आवाज आ रही है? रयान CR ऑफ सेक्शन ई। यस मिस। ठीक है, रयान कुछ अपना इनपुट देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। मिस क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली मुझे खुद थोड़ा इशू था, तो अभी ताबीना के एक्सप्लेनेशन से क्लियर हुआ है। चलें, अब बताएं आपको क्या समझ में आया। मिस के टोटल 5 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स जो हैं वो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 128 पावर 5 एंड विद नो @ सिंबल वो होगा 127 की पावर 5 एंड जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो दैट विल बी द आवर आंसर। ओके, ठीक है, आपको ये समझ में आया कि हमने जो है वो फॉर एग्जांपल @ को माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बन जाए वो किस तरह से आ रहा है? जी मिस।
ठीक है, अलिशबा सेक्शन डी। जी मिस। जी अलिशबा, क्या इनपुट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से या क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से? दोनों में से कौन सा बताओगी? क्वेश्चन नंबर 4 बता देती। चल बता। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो आरएनए लेटर्स दिए हुए AUCG, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है, और जो टोटल सीक्वेंस की लेंथ है वो 6 है, लेकिन ए पार्ट में हमें बोला हुआ है कि यू जो है हमें नहीं यूज करना, तो फिर हमारे पास जो चॉइसेस बच जाएंगी वो 3 बच जाएंगी, तो उसकी वजह से हम फिर 3 raised to the power 6 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729। इतनी हमारे देखते हैं। ठीक है, देख लेंगे इसको। और बी में और सी और डी में? बी में हमें बोला हुआ है कि जो आपके पास लास्ट में आना चाहिए जी और यू, तो हमारे पास जी यू फिक्स पोजीशन हो गई, तो फिर उसकी वजह से हमारे पास 6 में से जो है अगर एंड की 2 पोजीशंस हमने फिक्स कर दी हैं तो सिर्फ 4 चॉइसेस बच जाएंगी। ठीक है, और टोटल भी हमारे पास 4 ही हो जाएगा क्योंकि हमने लास्ट की पोजीशन तो फिक्स कर दी है, तो फिर हम इसलिए 4 raised to the power 4 कर देंगे, जिसकी वजह से 256 आंसर आ जाए। सही बोले? थैंक यू। देख लेंगे इसका आंसर अभी कि जो है वो लेकिन एटलीस्ट आई अप्रिशिएट के रिस्पॉन्स मुझे क्या है ये बहुत है। ठीक है, आंसर तो हम चेक कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू अलिशबा। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Okay, so we have total ASCII characters 128 and इससे हमारे पास जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर @ आ रहा है इंक्लूडेड, वो हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास 128 चॉइसेस हैं। ठीक है, आपके पास टोटल जो है वो 128 चॉइसेस हैं और उसके अंदर से जो है वो आपने -1 किया, क्योंकि -1 हमारे पास क्या है, हमें जो है वो @ की सिंबल जो है वो स्पेसिफिकली हमें जो है वो नहीं चाहिए। उसके अलावा जितने आपके पास लेंथ बच रही है, जितने आपके पास ASCII कैरेक्टर्स बचे हैं, सिर्फ हम उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 127 टू द पावर 5 जो है वो आपके पास, इसको जब एक्सपेंड करोगे और इसको जब आप माइनस करोगे 128 टू द पावर 5 से, तो जो इसका ओवरऑल आंसर आएगा एक्सपेंड करने के बाद, वो आपके पास जो है वो टोटल कैरेक्टर्स होंगे या सिंबल्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबके अलग अलग पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी 6 एलिमेंट्स आर इन सीक्वेंसेस? फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा हुआ डू नॉट कंटेन यू। सो यू हैव 3 choices. For part A, you have total 3 choices and 6 positions. ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर आपके पास जो है वो टोटल 4 पोजीशंस हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं। ठीक है, तो आप उसकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 256। पार्ट ए का आंसर है 729। पार्ट सी के अंदर हमें सिर्फ एक लेटर को चेक करना है जो कि स्टार्ट हो रहा है सी से। ठीक है, तो टोटल रिमेनिंग पोजीशंस कितनी बनी? 5 रिमेनिंग पोजीशंस आपके पास बची हैं और एक लेटर को आपने चेक करना है जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है सी। ठीक है, तो टोटल आपके पास 4 टू द पावर 1024 चॉइसेस हो गई। और पार्ट डी के अंदर हमें सिर्फ देखना है कि हमारे पास जो लेटर्स हैं उसमें सिर्फ ए और यू आ रहा हो, उसके अलावा कोई लेटर्स ना आ रहा हो। ठीक है, तो 6 पोजीशंस के अंदर से 2 चॉइसेस ऐसी हैं जिसके अंदर ए और यू आ रहा है, तो यानी कि आपके पास पावर क्या बनी? 2 की पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, तो 64 आपके पास टोटल चॉइसेस हैं फॉर पार्ट डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 तक, और सबका सॉल्व भी हो गया है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो और उसको और से सॉल्व भी ना हो रहा हो? ये तो अगर आपसे ना समझ में आया, आपको सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो आप दोबारा से मुझसे पूछ लें, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
मैं 5 मिनट्स और आप लोगों को दे रही हूँ जिसका 1 से 4 तक कंप्लीट नहीं हुआ है या कोई पार्ट मिस हो गया है और तो 5 मिनट्स और ले लें और उसको सॉल्व कर लें, ठीक है, और देख लें अगर उसमें से कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लें। सो यू हैव 5 मोर मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए 1 से 4 तक, ठीक है। मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सबका सॉल्व हो गया है। How many different three letters initials can people have? What will be the answer of question number 5?
So we're going to explain this. Question number 5. May I explain it? Yes, sure. बस एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हम लोग कहा जा रहा है कि 3 लेटर इनिशियल हम लोग लाइक उसका कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई करने हैं। तो अब हमारे पास लाइक जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26 और हम लोगों को 3 लेटर्स के जो है 3 लेटर्स से इनिशियलाइज करवाना है। तो उससे ऑब्वियसली हमारे 20 तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल 26 और रेज टू द पावर 3 देन इसका आंसर 17,000 समथिंग कुछ आ रहा है। मैं एग्जैक्ट आंसर भूल गया बट 17,000 समथिंग कुछ इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू यार। या लाइबा श्योर। जी लाइबा, आपने एक्सप्लेन करना है। मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। मिस ये क्वेश्चन जो हमने ना स्लाइड्स में किया था उसके सिमिलर है, जिसमें हमें कहा गया था कि लेटर्स को अरेंज करना है, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे एक लेटर को लिखने के लिए हमारे पास 26 चॉइसेस होते हैं। अब सिमिलरली इसमें हमारे पास 3 लेटर्स हैं, तो हमारे पास 3 चॉइसेस होंगे आई गेस, के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो हम सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और 26 × 26 × 26 3 टाइम करेंगे। तो ये आंसर सही है? देख लेते हैं अभी आंसर इसको। ठीक है, एक्सपेक्ट तो आपने ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या आ रहा है या कुछ और है। ठीक है, थैंक यू लाइबा। ओके मिस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अगर ये सबने कर लिया है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 इनिशियल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इनिशियल, मिडिल इनिशियल और लास्ट वन। ठीक है, और सबकी आपके पास जो है वो 26 चॉइसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि 26 इंग्लिश लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और 3 टाइम्स जो है वो 26 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 26 टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 17,576 आपके पास जो है वो टोटल 3 डिफरेंट इनिशियल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 17,576 डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल्स जो है वो आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। आई हैव अ क्वेश्चन। जी अरीशा। मिस इसमें बोला हुआ है कि 3 डिफरेंट, मतलब हमें 3 रिलेटेड इनिशियल तो चाहिए लेकिन हमें वो डिफरेंट चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास 3 प्लेसेस हैं तो उसमें हमारे पास मतलब 3 चॉइसेस हैं हमारे पास और 26 लेटर्स हैं। तो पहले पे हमने अगर एक लेटर रख दिया, मतलब हमारे पास पहले वाले प्लेस के लिए हमारे पास 26 चॉइसेस हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो चॉइसेस होंगी वो एक एक कम होती रहेंगी, क्योंकि हम एक लेटर ऑलरेडी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 × 25 × 24 होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या नाम है अरीशा, हमारे पास इंग्लिश लेटर्स टोटल कितने होते हैं? वो 26 ही रहते हैं। ठीक है, वो आपके पास चेंज नहीं हो सकते। आपको इनिशियल्स कहा गया है, फॉर एग्जांपल मेरे नाम के इनिशियल्स जो है वो DYZ है, आपके नाम के कोई और 3 इनिशियल्स होंगे। ठीक है, और किसी फॉर एग्जांपल लाइबा को कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि लाइबा के नाम के 3 डिफरेंट इनिशियल्स होंगे। ठीक है, लेकिन अब जैसे मेरे नाम के जो इनिशियल्स हैं वो हमारे पास इंग्लिश लेटर्स से ही निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, और लेटर्स में कितनी चॉइसेस होती है? 26। ठीक है, तो वो 26 ही रहेंगे, वो 26 आपके पास कम नहीं होंगे। ठीक है, आपके जो इनिशियल्स हैं वो भी उन्हीं 26 लेटर्स में से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, सेम एज लाइबा के जो इनिशियल्स हैं वो भी उन्हीं 26 में से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन है वो 3 और वो 3 डिफरेंट है। मेरा अलग है, आपका अलग है, लाइबा का अलग है, लेकिन निकल रहा वो 26 से ही है। गॉट इट? यस मिस, क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें डिफरेंट इनिशियल्स चाहिए बेटा मैं तो इसलिए हमें इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी ना इसमें। मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरे नाम के डिफरेंट इनिशियल्स हैं, हर पर्सन के इनिशियल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे भी 3 इनिशियल्स सेम और आपके भी इनिशियल्स सेम। ठीक है, मेरे नाम के डिफरेंट इनिशियल्स हैं, आपके नाम के इनिशियल्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो इनिशियल्स जो है वो आपके पास 26 इंग्लिश लेटर्स में से ही निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ABC अगर मेरे नाम के इनिशियल्स हैं तो वो A से Z तक के ही अल्फ़ाबेट में से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 से 26 में या 1 से लेकर 100 में से निकल कर आ रहे हो।
गॉट इट? ओके टीचर, गॉट इट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जो है वो 26 टू द पावर 3 है, क्योंकि 3 डिफरेंट इनिशियल्स हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश लेटर्स हैं वो टोटल आपके पास 26 है। सो दैट्स व्हाई इसका जो ओवरऑल आंसर है वो है 17,576। तो यहाँ तक सबका सॉल्व हो गए, सारे क्वेश्चन 1 से 5 तक सबके सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, we are not bound to not reuse any of the letters। ठीक है यार, सही कह रहे हैं आप कि जो है वो हम 26 में से कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबके डिफरेंट इनिशियल्स होते हैं। ठीक है, कोई और जिसकी कोई क्वेरी हो या समझ में ना आ रहा हो? बस एक दफ़ा इसका सोल्यूशन वापस से दिखाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, बस अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब मैं वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन ये बात तो यही है कि अगर हमारे पास डिफरेंट 3 लेटर्स हैं, तो ये अगर मैंने एक फर्स्ट प्लेस पे ए लिख दिया तो मैं ए वापस यूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास चॉइस जो है वो 1 बाय 1 एक डिक्रीमेंट होती रहेगी, यानी 26 से मैं 25 पे चला जाऊंगा, 25 से 24 पे चला जाऊंगा, थर्ड पे आते आते। तो हम लोग एक चीज फिक्स कर रहे हैं ना, हमारे पास रिपीटेशन तो इसमें अलाउड है ही नहीं। लेकिन आपके पास ओवरऑल जो लेटर्स हैं इंग्लिश के वो 26 हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से कंसिडर कर लो कि आपके पास 26 लेटर्स हैं और 3 डिफरेंट इनिशियल्स हैं। ठीक है, तो अगर इतनी लंबी चौड़ी हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ना भी लिखें तो सिंपल आपको 3 लेटर्स गिवन है, 3 इनिशियल्स गिवन है और 26 आप और इंग्लिश लेटर्स हैं। ठीक है, 26 भी मेंशन है, इंग्लिश लेटर्स हैं, और आपको पता है इंग्लिश लेटर्स का काम कितना होता है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो सिंपल इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि 26 टू द पावर 3 बन जाएगी आपकी। ठीक है, और वो आपके पास फिर ओवरऑल जब उसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके ओके मिस, जज़ाकल्लाह। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी? किसी और की कोई क्वेरी है? जी क्लास, एनी अदर क्वेरी? समझ में आ रहा है कि किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं? यस मिस। ठीक है, चलें अटेंडेंस ले लेते हैं फिर। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे फिर जो है वो ड्यूरिंग अटेंडेंस भी पूछ सकता है। सेक्शन बी अटेंटिव। रोल नंबर 151 प्रेजेंट। 152 153 प्रेजेंट मैम। 154 प्रेजेंट। 155 प्रेजेंट। 156 प्रेजेंट। 157 प्रेजेंट। 158 प्रेजेंट। 159 प्रेजेंट। 160 प्रेजेंट। 161 161 absent 162 प्रेजेंट। 163 प्रेजेंट। 164 प्रेजेंट। 165 166 166 इनका काइंडली माइक ऑफ कर दें। 167 प्रेजेंट। 168 प्रेजेंट। 169 170 प्रेजेंट मिस। 171 प्रेजेंट। 172 प्रेजेंट। 173 प्रेजेंट। 174 175 प्रेजेंट। 176
177, Present. 178, 178, accept. 179, 179, 180, 181, Present, miss. 182, 183, Present. 184, 184, 185, 186, Present. 187, Present. 188, Present. 189, Present. 190, Present. 191, 191, 192, Present. 193, 194, 195, Present. No, 194 was present. Present. 195, 196, Present. 197, 198, बैकलॉग सीओडीज की मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। मिस आपने 166 मार्क करी है? जी मैंने कर दी, और मिस 184 कर दी। सही है। ठीक है, अब बारी है सेक्शन ई की। टू 201, 201 present. 202, 202, 203, Present. 204, 205, Present. 206,